प्रेम से नफरत क्यों भाग 1। रात का वक्त था, 10 बज रहे थे। रात के इस घनघोर अंधेरे में एक कार हल्की धुंध और कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कार में 2 व्यक्ति सफ़र कर रहे थे, सोहन और उसका दोस्त गौतम। यह दोनों एक शादी में शामिल होने के लिए अचलपुर गांव जा रहे थे। अचलपुर गांव में सोहन के फुफेरे भाई कार्तिक की बहन की 2 दिन बाद शादी थी। सोहन ने इस शादी को अटेंड करने के लिए अपने प्रिय जिगर दोस्त गौतम को भी साथ ले आया। इनकी कार एक सुनसान सड़क पर दौड़ी जा रही थी। इस रास्ते पर चारों ओर सन्नाटा और खामोशी ही दिख रही थी। सड़क के दोनों तरफ शायद दूर दूर तक फैली हुई खेत खलिहान थे और रोड की साइड में घने पेड़ ही नजर आ रहे थे। एकाध वाहन आते जाते दिख जाते थे। रात के इस अंधेरे में कार की हेडलाइट की रोशनी से सामने का रास्ता दिख रहा था। सोहन उस कार को ड्राइव कर रहा था और गौतम उसकी बगल में बैठा हुआ मोबाइल चला रहा था। तभी गौतम कार से बाहर की तरफ देखते हुए बोला, सोहन, अंधेरी रात में इस जंगल पर बिखरा सन्नाटा, एक गहरी खामोशी और साथ में चारों ओर जंगल का माहौल बहुत ही डरावना फील कर रहा है और अजीब सा लग रहा है। अगर यह सफ़र हम दिन में करते तो ज़्यादा बेटर होता। गौतम की बात सुनकर सोहन ने कहा, कम ऑन गौतम, आज के ज़माने में दिन और रात में क्या रह गया। इंसान की ज़िंदगी तो भाग दौड़ में 24 घंटे लगी रहती है। एनी हाउ हम लोग दिन में ही निकलते, मगर मार्केटिंग के रीजन के चलते और इम्पॉर्टेंट काम में बिजी होने के कारण लेट हो गया। और गांव के क्षेत्रीय इलाका ऐसा ही होता है। आज तक तो किसी गांव में नहीं गया, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। अब ऊपर वाले का सहारा है, हम लोग सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं और कोई गड़बड़ ना हो। जरा संभल कर। सोहन, अंधकार की वजह से रास्ता साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए गाड़ी कहीं अलग दिशा में मत घुमा देना, कहीं हम लोग किसी दूसरी जगह पर ना पहुंच जाएं। गौतम मजाकिया अंदाज में बोल पड़ा। उसकी बात पर सोहन ने कहा, रिलैक्स दोस्त, इस गांव में मैं कई बार आ चुका हूँ, इसलिए हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं, किसी भूतनी से मिलने नहीं। सोहन की बात पर दोनों हंस पड़े। इसी तरह दोनों बात करते और मौज मस्ती में आगे बढ़ रहे थे कि अचानक ही सोहन ने एक तेज ब्रेक मारी और कार की पहिए घिसटते हुए जाम हो गई। इस तेज झटके में गौतम चौंक गया और बोल पड़ा, क्या हुआ सोहन, कार क्यों रोक दी। दोनों ने देखा, सामने रोड पर एक लड़की शाल ओढ़े खड़ी थी और वो इस कार को ही देख रही थी।
सोहन और गौतम दोनों आंखें फाड़ उस लड़की को देख रहे थे। कौन है यह लड़की और इस तरह से बीच राह में क्यों खड़ी है? सोहन ने गौतम से कहा। सोहन, तू कार स्टार्ट कर और इसके बगल से निकल। यह कौन आत्मा या चुड़ैल हो सकती है? नॉनसेंस यार, ये भूत प्रेत चुड़ैल इंसानों के दिमाग में ही एक कल्पना होती हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। बेचारी कोई बेसहारा होगी, लिफ्ट के लिए भटक रही होगी। मगर सोहन, इतनी रात को ही यहाँ क्या कर रही है? और यह रोड की साइड में न होकर बीच रास्ते में क्यों खड़ी है? अभी दोनों बात में मशगूल थे और वह लड़की चलकर उसके पास आई। उसके चलने से रात की खामोशी में उसके पैरों की पायल के झनकने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने देखा, वह लड़की शाल ओढ़ी हुई थी और चेहरे को बंद कर रखा था। उसकी सुंदर नीली आंखें ही दिख रही थी। माथे पर एक सुंदर सी बिंदिया थी और लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। इससे पहले वह दोनों उससे कुछ कहते, वह लड़की दुखी स्वर में बोल पड़ी, भगवान के लिए आप लोग मेरी मदद कीजिए। पास के एक गांव में मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। उनकी तबीयत काफ़ी सीरियस है और मेरा वहां पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्या आप लोग मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मगर आप हैं कौन? और इस अंधेरी रात में आप अकेले ही क्या? आपके साथ और कोई नहीं? मेरा मतलब आपके पति। सोहन ने उस लड़की से कहा। पति नाम के शब्द से ही वह लड़की खामोश हो गई। उसके सुंदर आँखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना सर झुका लिया। जब सोहन देखा अपने पति का नाम पूछने पर वह दुखी हो गई तो उसने उससे ज़्यादा सवाल नहीं किया और कहा, एम सारी, आइए हम लोग आपको आगे तक ड्राइव कर देंगे। मगर सोहन, गौतम बोल पड़ा। रिलैक्स गौतम, बी केयर फ्री, सोहन ने कहा। गौतम निकलकर गेट खोला और वो लड़की कार में बैठ गई। उसके बाद कार आगे की ओर बढ़ चली। इसी बीच वह लड़की खामोश रही और गौतम की नज़रें उस लड़की की तरफ बार बार देख रही थी और वह लड़की पूरी तरह साइलेंट थी। कुछ देर बाद गौतम ने उससे पूछ ही लिया, आपका क्या नाम है? जी, जाह्नवी, उस लड़की ने कहा। वाह, ब्यूटीफुल नाम है। अच्छा है, गौतम ने कहा। आपको कहाँ पर जाना है? सोहन ने उससे पूछा। जी, कुछ ही दूरी पर निर्जलपुर गांव का रास्ता है, बस वहीं पर मुझे उतार देना, उस लड़की ने कहा। ओके, आप परेशान मत हो, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे, गौतम ने उससे कहा। उसके बाद वह दोनों आपस में बातचीत करने लगे और वो लड़की चुपचाप इन दोनों की
बात सुन रही थी। अभी कार 2 किलोमीटर के फासले तक चली थी कि वह लड़की बोल पड़ी, भैया आगे जो तिरहा रोड है कार वहीं रोक देना, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। थोड़ा आगे जाने पर एक चौक पर 3 राह निकले हुए दिखाई दिए। सोहन ने कार वहीं रोक दी। उसके बाद सोहन बोला, आप कहें तो हम लोग आपको थोड़ा आगे और ड्राइव कर दें, इससे आपको आसानी होगी। वैसे भी रात का समय है। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, उस लड़की ने कहा और आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद वह सामने बने हुए एक रास्ते से होते हुए अंधेरे में गायब हो गई। दोनों उसे जाते हुए देख रहे थे। उसके बाद वह लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। लगभग आधे घंटे की सफ़र के बाद सोहन अपने दोस्त गौतम के साथ अचलपुर गांव में आ चुका था। इन दोनों की मुलाकात पहले सोहन के फुफेरे भाई कार्तिक से हुई। कार्तिक ने सोहन का दिल से स्वागत सत्कार किया। सोहन, यह क्या, तुम तो कह रहे थे शाम तक आ जाऊंगा, मगर इतनी रात कैसे हो गई? कार्तिक ने सोहन के गले लगकर पूछा। कुछ नहीं कार्तिक, तू तो जानता ही है इस समय मैं कितनी बिजी रहता हूँ। किसी तरह से अपना काम को सेट लिंक करने के बाद मौका मिलते ही अचलपुर गांव की तरफ निकल पड़ा। अरे हाँ सोहन, यह तो सबसे खास और प्रिय मित्र गौतम है। सोहन ने कार्तिक से गौतम का परिचय कराया। इसके बाद सोहन अपने फूफा और बुआ से मिला। कार्तिक की बड़ी बहन काजल, जिसकी शादी में सोहन शारीरिक होने आया था, सोहन उससे भी मिला। घर में काफ़ी रौनक और चहल पहल थी। सभी रिश्तेदार और जान पहचान के लोग घर में मौजूद थे और उसी रात तेल पूजन की रस्म थी। घर को सभी औरतें अपनी कामों में लगी हुई थी। सोहन और गौतम गेस्ट रूम में रुके। जिस वक्त सोहन गेस्ट रूम में ठहरा हुआ था, उसी वक्त सोहन का कॉल आया। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सोहन को बाहर आना पड़ा। थोड़ी देर बाद जब सोहन की फ़ोन पर बात खत्म हुई, इस समय किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख सोहन पलटा। उसके सामने एक शख्स खड़ा मुस्कुरा रहा। अरे अधिराज, तुम कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त? सोहन ने उस व्यक्ति से कहा। अच्छा हुआ तुम मुझे पहचाना गया, वरना मैं सोच रहा था तुम शायद मुझे भूल गया। और यह क्या, जब भी तुम अचलपुर आते हैं मुझे ज़रूर मिलता है, और जब आज तेरा आना हुआ तो मुझे भूल ही गया। अरे तुझे कैसे भूल सकता भाई?
सुबह तो होने देता, मैं तुझे कल जरूर मिलता। यह देख इस वक्त 11:45 हो रहे थे। खैर, यह बता कैसा है तू, और भाभी जी कैसी हैं? सोहन: है भाई, अच्छा से कट रही है। और इस वक्त तेरी भाभी मायके गई है। तू मेरी छोड़ अपनी सुना। मेरे दोस्त, शहर में रहकर तुम बिल्कुल बदल चुका है। यह बता, तेरे दिल में कोई लड़की उतरी या नहीं? अभी तक किसी को पसंद किया कि नहीं? अधिराज की बात पर सोहन मुस्कुराकर बोला, अपनी ज़िंदगी भी सबसे अलग है। मेरी लाइफ में भी एक लड़की आई थी, और उसके बाद मेरे दिल से ज़्यादा देर नहीं रुकी। इधर अधिराज से गपशप लड़ा रहा था, उधर गौतम भी वहीं पर आ गया। सोहन ने अधिराज को गौतम से मिलाया, और उसके बाद इन तीनों ने काफ़ी देर तक आपस में बात की। दूसरे दिन सोहन की नींद खुली तो उसने देखा बिस्तर पर उसका दोस्त गौतम गायब था। सोहन मन ही मन बोला, लगता है सफ़र के पश्चात भारी थकान होने की वजह से नींद खुली। मगर यह गौतम कब उठ गया? कुछ देर बाद सोहन बिल्कुल तैयार हो गया, मगर गौतम घर पर नहीं था। हर शख्स शादी के कामों में बिजी थे। बाद में सोहन को मालूम हुआ गौतम अधिराज के साथ गांव घूमने गया हुआ है। आखिर गौतम इस गांव में पहली बार आया था। नाश्ते के समय सोहन, उसके फूफा और कई रिश्तेदार साथ में थे, और उन सभी से बातचीत हुई। इस समय कार्तिक उसके पास आया। बोला, अरे सोहन, 1 मिनट मेरे पास आना, तुझसे कुछ काम है। उसके बाद कार्तिक ने सोहन से कहा, सोहन, हमारे गांव के अशोक चाचा तुमसे मिलना चाहते हैं। कह रहे हैं बहुत ही ज़रूरी काम है तुमसे। तुम उनके घर ज़रूर जाना। ठीक है कार्तिक, मैं उनसे मिल लूँगा। सोहन ने कहा। अशोक गुप्ता अचलपुर गांव के सबसे अमीर और हैसियत वाले इंसान हैं। उनका अचलपुर में काफ़ी मान सम्मान और नाम है। उनके छोटे भाई इस गांव के प्रधान हैं। जब सोहन अगली बार अचलपुर गांव आया, तब अशोक गुप्ता ने उनका मुलाकात हुई थी। तकरीबन 10 बजे के करीब सोहन और उसका दोस्त गौतम अशोक गुप्ता के घर पहुँचे। अभी दोनों घर में दाखिल होते इसी समय एक लड़की जल्दबाजी में सोहन से टकरा गई, जिससे उसके हाथों में थमी हुई किताबों जमीन पर गिर गई। सोहन ने देखा पिंक कलर के सूट में एक बेहद खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी। वह लड़की सोहन को देख घबरा गई और तुरंत ही बोल पड़ी, एम सॉरी, मैं लेट हो रही थी, इसलिए जल्दबाजी में आपसे टकरा गई। उसके बाद वह लड़की अपने बालों को साइड में करते हुए नीचे पड़े किताबों को उठाने ही वाली थी कि सोहन ने उस किताब को उठाकर उसे देते हुए बोला, कोई बात नहीं, आप जाइए,
जी थैंक्स, आप लोग कौन हैं? उस लड़की ने कहा। हम लोग गुप्ता जी के मेहमान हैं, क्या वह घर पर हैं? इस पर गौतम बोला, जी हाँ पापा घर पर हैं। उसके बाद वह लड़की स्कूटी पर बैठ वहाँ से चली गई। उस घर में सोहन और गौतम की मुलाकात एक महिला से हुई। वह महिला अशोक गुप्ता की धर्मपत्नी थी। सोहन ने उसे नमस्कार किया। गुप्ता जी की पत्नी ने सोहन को तुरंत ही पहचान लिया और उन दोनों का अच्छे से स्वागत किया। थोड़ी देर बाद अशोक गुप्ता जी आए। उनकी पत्नी ने अकेले में उनसे कहा, अजी सोहन घर पर आया है, लड़का अच्छा है, इस बार आप उनसे बात कर लीजिए। अशोक गुप्ता सोहन से मिलकर बहुत खुश हुए। उन दोनों का अच्छे से मेहमान नवाजी किया गया। बातों ही बातों में सोहन को पता चला अशोक जी ने अपनी बेटी का गरिमा के वर के रूप में सोहन को पसंद किया है। अगर इसमें सोहन की सहमति हो और वह हमारी बेटी को पसंद करे तो वह आगे बढ़ाई जाए। इसी बीच अशोक की पत्नी बोल पड़ी, और हमारी बेटी गरिमा काफ़ी सुंदर, सुशील, गुणवान है, पढ़ी लिखी है और सरकारी स्कूल में एक टीचर है, और हमारी बेटी के लिए हमारे नज़र में तुमसे अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हारी तरफ से इस रिश्ते की स्वीकृति हो तो हमारी बेटी को देख लो और उसे पसंद कर लो। इस रिश्ते की बात सुनकर सोहन के लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई। इससे पहले वह कुछ कहता, उसका दोस्त गौतम बोल पड़ा, आंटी जी क्या अपनी बेटी की कोई तस्वीर हमें दिखा सकती हैं? मैं उम्मीद से कहता हूँ सोहन आपकी बेटी को ज़रूर पसंद आएगा। जब गौतम ने अशोक की बेटी की फ़ोटो देखी तो वो चौंक गया। अरे यह तो वही लड़की है जो हमें अभी बाहर मिली थी। अरे सोहन, यह लड़की तो तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। तेरी इसके साथ जोड़ी भी अच्छी रहेगी, क्या बोलता है? गौतम ने धीरे से सोहन से कहा। उसके बाद सोहन ने लड़की की फ़ोटो देखी। उस लड़की भी पसंद आई। उसने इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति तो दे दी, मगर इसके लिए उन्हें उनके फूफा फूआ कार्तिक और सोहन की चाची से बात करनी होगी। सोहन के चाचा काजल की बारात वाले दिन आएंगे और साथ में वह अपनी लड़की से भी बात कर ले। अभी सोहन वहाँ से लौटते ही वाला था, तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी हुई 3 तस्वीरें पर पड़े, जिसमें से एक लड़की थी जिसकी नीली आंखें थी, और वह उस तस्वीर में एक सुंदर सुशील लड़की लग रही थी। इन तीनों तस्वीरों पर मालाएं चढ़ी हुई थी। उसका मतलब साफ था, इस लड़की का निधन हो चुका है। सोहन के पूछने पर अशोक जी ने बताया, ये हमारे घर की बहू थी। इस लड़की की शादी हमारे बेटे आशीष से हुई थी, जिसका 2 साल पहले
स्वर्गवास हो चुका है और अपनी पत्नी की मौत से मेरा बेटा दुख और गम में हमसे दूर होता चला गया और किसी तरह से हम अपने बेटे को संभाल पाए। सोहन उस लड़की को आश्चर्य और हैरत भरी नज़रों से देख रहा था। उसके बाद वहाँ से वापस लौट आया। इस शाम सोहन छत पर अकेला एक सोच में डूबा हुआ था। उसी समय गौतम उसके पास आया और बोला, क्या बात है सोहन जी, जब से तुम अशोक गुप्ता के घर से वापस आए हो एक गहन चिंता में हो, यानी प्रॉब्लम माई फ्रेंड। सोहन ने उसकी तरफ देखा और कहा, गौतम, अशोक अंकल ने अपनी बहू के विषय में जो कुछ बताया वह गलत है क्या? मतलब? गौतम ने फट से कहा। मतलब उस तस्वीर में नजर आई वह लड़की शायद जिंदा है, अशोक ने गौतम से कहा। क्या ये सुनकर गौतम को मानो एक झटका लगा। तुझे याद है ना गौतम, जब हम लोग अचलपुर गांव आ रहे थे, रास्ते में हमें एक लड़की मिली थी, हूबहू उसी तरह की नीली आंखें। न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है वह लड़की यही तस्वीर वाली थी। सोहन ने गौतम को एक अनहोनी बात बताई। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 2 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।